हेलो भाई लोगों, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। गाइस, क्या आज़ादी के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि किसी भी देश की सीमा पे जब सीमा पेंचिंग हो रही हो, यानी कि बॉर्डर पर जब लाइन खिंच रही हो, पेंचिंग हो रही हो, वहाँ पे कुछ गाँवों को मिलाया जाए, यानी कि हमारी सीमाएं बढ़ जाए। अभी के टाइम देखिए, हाल ही में बंगाल में चुनाव देखने को मिले। चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में बहुत कुछ बदल चुका है। अब क्या क्या बदला है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। खासकर अगर मैं बात करूँ हमारी सीमा की पेंचिंग की, तो उसके बारे में मैं फुल डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट है उसने क्या क्या यहाँ पे बंगाल में बदल दिया है। एंड सबसे पहले आपको बता दूँ गाइस मैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो कम से कम गाइस एक बड़ा पैमाना है, 14 से 15 हज़ार लोग हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर हिंदू है। और आपको पता है जो बांग्लादेश है वहाँ से किस तरीके की हमें सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह, डेटा अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह देखने को मिलती है कि वहाँ पे कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, मॉब लिंचिंग के मामले भी आते हैं। एंड इन सारी चीज़ों के बीच वहाँ के कुछ हिंदू परिवार है, कुछ हिंदू संगठन है, उन्होंने मिलके इंडिया में शामिल होने का जो निर्णय है वो लिया है। तो इस वीडियो में गाइस अपन समझने वाले हैं किस तरीके से अपडेट हमें नज़र आ रहे हैं एंड क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी गाँव थे जहाँ रहने वाले 68 सालों तक बिना किसी देश के नागरिक बनकर जी रहे थे। ना उनके पास कोई देश था, ना ही उनके पास कोई पहचान पत्र था, ना ही कोई स्कूल थी, ना ही कोई अस्पताल था। ऐसी भी स्थिति में हमें देखने को मिल रही थी। तो अब यहाँ पे देखिए गाइस, फिर आता है 2015 में आधी रात में कुछ ऐसा हुआ जिससे इतिहास बदल दिया। भारत सरकार ने गाइस एक ऐसा फैसला लिया जिसके पश्चिम बंगाल में बॉर्डर के पास कुछ मौजूदा गांव थे, उनको यहाँ पे यानी कि बांग्लादेशी गांव थे, उनको हिंदू मतलब वहाँ पे एक हिंदू बड़ी आबादी थी, उनको हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया गया। देखिए आखिर क्या था ये पूरा मामला, तो समझिए इस वीडियो में। देखिए, बांग्लादेश के 51 जो एनक्लेव यानी कि छिट महल भारत में शामिल हुए हैं और वे कैसे मतलब वहाँ पे हजारों हिंदुओं का भारत की नागरिकता मिलने पर ये जो इतिहास है ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इस पूरी सच्चाई यानी कि जो ये कहानी है इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर एक अनोखी समस्या थी जिसे हम गाइस यहाँ पे अगर कहूँ मैं तो छिट महल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो भारत की ज़मीन के अंदर बांग्लादेश के कुछ छोटे छोटे गाँव बसे थे, और ठीक वैसे ही जैसे कि बांग्लादेश की ज़मीन के अंदर भारत के कुछ गांव थे। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि राजा महाराजाओं के ज़माने में जुए खेल और रियासत के बंटवारे की वजह से ये जो उलझन है वो पैदा हुई थी। एंड 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तब भी इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सका। तो आप ये समस्या देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या थी, देश का बंटवारा हुआ था उस टाइम के बाद भी ये जो समस्या है वो नहीं सुलझी। नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के ज़िले के आसपास भारत के अंदर बांग्लादेश के 51 ऐसे इलाके बन गए जहां चारों तरफ भारत था, लेकिन ज़मीन कानूनी तौर पर बांग्लादेश की थी वहां पे। यानी कि भारतीय वहां पे रहते थे हिंदू परिवार, पर ज़मीन किसकी थी? बांग्लादेश की। तो गाइस अब ज़रा सोचिए उन गाँवों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसे रही होगी। क्या वो कुछ तकलीफ में थे या उनकी तकनीकी कैसी थी? क्या वो बांग्लादेश के नागरिक थे? लेकिन देखिए, बांग्लादेश की सरकार उन तक कभी पहुंच ही नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ भारत था और भारतीय पुलिस प्रशासन वहां कदम नहीं रख सकता था क्योंकि वे विदेशी ज़मीन थी वहां पे। तो इस वजह से उनका ना विकास हो पाया, ना ही उनके पास कोई अस्पताल, स्कूल या मेडिकल व्यवस्था ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब इनके चलते 51 गाँवों में एक बड़ी यहाँ पे जो हिंदू परिवारों की एक संगठन था, यानी कि एक बाहुल्य था। तो विभाजन के बाद से ही लोग गाइस वहाँ पे फंसे हुए थे। देखिए, अगर हम देखें इन लोगों के पास न तो कोई वोटर आईडी थी, ना ही कोई आधार कार्ड था, ना ही कोई कानूनी अधिकार था। अगर कोई बीमार होता है तो गाइस अस्पताल ले जाने के लिए भी बॉर्डर पार करने जैसी जो मुश्किलें वो उससे झेलनी पड़ती थी। यानी कि ऐसा लगता था कि जैसे कि दूसरे देश में इलाज कराने जा रहे हैं। कि लोग अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए थे। कई सालों तक कई हिंदू परिवारों भारत में शामिल होने की प्रार्थना कर रहे थे कि हमें कैसे भी करके मिला लीजिए, बट आपको पता है बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इनकी आवाज़ नहीं सुनती थी। बट फिलहाल वहाँ पे जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है, शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट आती है गाइस, उन्होंने ये काम सबसे पहले किया है। देखिए, साल 2015 में इस दशकों में पुरानी जो समस्या है इसका अंत हुआ है। भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच लैंड बॉर्डर यानी कि अगर देखा जाए यानी कि भूमि सीमा समझौता हुआ। एंड इसके चलते गाइस देखा जाए जो इलाका जिसके पास है उसे सौंप दिया जाएगा ताकि नक्शा सीधा हो सके। और 31 जुलाई 2015 को मध्य रात्रि को ये समझौता लागू हुआ। सो गाइस देखिए, बांग्लादेश को दे दिया गया, यानी कि भारतीय जो इलाके जो बांग्लादेश के लोग रहते थे यानी कि बांग्लादेश के थे वो बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश ने इंडिया को दे दिया। यानी कि जो 51 अधिकारी के रूप में भारत का हिस्सा यहाँ पे
बन गया। देखिए, इन गांवों में रहने वाले 14,864 लोगों को ये विकल्प दिया गया था कि वे भारत की नागरिकता चाहते हैं या बांग्लादेश की। अब आपको जानकर गर्व होगा गाइस कि उन सभी 14,864 लोगों ने एक सुर में भारत माता की जय कहा और उन्होंने भारतीय नागरिक बनने का फैसला है वो उन्होंने लिया। तो बहुसंख्यक आबादी उन हिंदू परिवारों की थी जो सालों से इस दिशा में मतलब इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गाइस 1 अगस्त 2015 को सुबह इन गांवों के लिए एक नई सुबह थी। यहाँ पे 68 साल के लंबे समय के इंतजार के बाद इन लोगों ने अपनी पहचान मिली, अपना देश मिला, अपना तिरंगा मिला। आज ये सभी गांव गाइस पश्चिम बंगाल का गौरवशाली हिस्सा है और यहाँ के लोग भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, ये भी पश्चिम बंगाल सीमा के उन गाँवों की कहानी थी जिन्हें भारत ने हमेशा के लिए अपना बना लिया। एंड आपको मतलब यहाँ पे ऐतिहासिक जानकारी अगर पसंद है ऐसे ही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे में ऐसे ही इतिहास में आपको जो घटनाएं हुई है जो कि इंडिया के फेवर में है चाहे इंडिया के अपोजिट में है, इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया के रिलेटेड जो अपडेट्स है वो हम आपको अपडेट करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।